या हार्ट को ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है और हार्ट को ऊपर पंप करना पड़ रहा है। आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आप में से बहुत से लोग नियमित रूप से योग का अभ्यास कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हमें किन किन आसनों को करना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बहुत सारे लाभ हैं। इसके लाभ को जानकर आप निश्चित रूप से चाहेंगे कि इस आसन को आप अपने दैनिक योगाभ्यास में शामिल करेंगे। आसन का नाम है सर्वांगासन। आइए देखते हैं कि सर्वांगासन का अभ्यास सही ढंग से कैसे करते हैं। मैं आपको इसको करने की सही विधि के बारे में बताऊंगा। इसके बहुत सारे लाभ कौन कौन से हैं इसको भी बताऊंगा। साथ ही साथ इसको करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए ये भी आप जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सर्वांगासन का अभ्यास करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को आपस में मिला लें, हथेली को जमीन की तरफ रखें, सांस भरकर रोकें और हथेली से जमीन पर दबाव देते हुए इस प्रकार दोनों पैर को उठाएं। कंधे से ऊपर सिर का हिस्सा जमीन पर स्पर्श करेगा, बाकी पूरे शरीर को ऐसे ही सीधा कर लें। अपने हथेलियों को पसलियों के पीछे लगाएं। पैर इतना सीधा करें कि आपकी ठुड्डी आपके सीने से स्पर्श करे। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वसन करें, यानी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। प्रारंभिक अभ्यासी शुरुआत में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें। आप आंख बंद कर सकते हैं या पैर के अंगूठे पर दृष्टि एकाग्र कर सकते हैं। वापस आते समय धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं और फिर रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे जमीन से स्पर्श कराते हुए वापस आएं। ध्यान देने की बात है कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। वापस आने के बाद आपको विश्राम करना है जब तक आपके श्वास की स्थिति सामान्य ना हो जाए। सर्वांगासन का अभ्यास करने के बाद आपको एक बात और ध्यान देनी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप सर्वांगासन का अभ्यास किए हैं तो आपकी ठुड्डी यानी चिन सीने से स्पर्श कर रही थी, यानी गले का संकुचन हुआ था। इसलिए गले की मांसपेशियों को सामान्य अवस्था में लाने के लिए काउंटर पोज का अभ्यास जरूर करना चाहिए। सर्वांगासन के बाद काउंटर पोज भुजंगासन या ऊष्ट्रासन हो सकता है। जितनी देर तक आपने सर्वांगासन का अभ्यास किया उसके आधे समय तक आप काउंटर पोज का अभ्यास करें। साथियों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, योग क्लास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक जानकारी मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अब आप मेरे ऐप योगा विद रमन के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ऐप में कई सारे फ्री वीडियोज हैं, कई सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। ऐप डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने सर्वांगासन का प्रैक्टिकल देखा कि कैसे करते हैं। अब आप इसके लाभ की चर्चा एक एक करके देखिए कि कैसे सर्वांगासन हमारे हर एक सिस्टम पे प्रभाव डालता है, फिर चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, हमारा ईएनटी प्रॉब्लम कोई हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। एक एक करके हम जानेंगे कि कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपने देखा कि सर्वांगासन करते समय हमारा पैर ऊपर की तरफ जाता है। वैसे मैं खड़ा हूँ, हमारा ब्लड सप्लाई नीचे ऊपर दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन पैरों की तरफ से ऊपर फिर हार्ट की तरफ ब्लड को लाने में हार्ट को काफी मेहनत करनी पड़ रही है, या हार्ट को ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है और हार्ट को ऊपर पंप करना पड़ रहा है। तो जब आप सर्वांगासन करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, हमारा सिर नीचे की तरफ हो जाता है और हार्ट को ब्रेन तक ब्लड सप्लाई करने में कम मेहनत करना पड़ता है, हमारे ब्रेन की तरफ प्रॉपर ब्लड फ्लो हो जाता है। अब जब अधिक खून मिलता है हमारे मस्तिष्क को तो जिसमें नर्व्स हैं, नाड़ियां हैं, वो हेल्दी होती हैं क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई इनको मिलता है, उनका प्रॉपर नरिशमेंट हो जाता है। ऐसे में अगर बहुत किसी को मेंटल स्ट्रेस हो, यानी मानसिक तनाव हो या फिर भावनात्मक तनाव हो, वो कम होता है। अगर किसी को इंसोम्निया हो या बहुत ज्यादा कोई चिड़चिड़ापन, इरिटेशन हो, तो इरिटेशन में भी किसी को दिक्कत होती है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बात बात पे आपको गुस्सा आता हो, तो दिक्कत तो आपको दूर होगी। आपको हाइपर टेंशन हो
तो ये भी समस्या दूर होगी। तो मन का डर दूर होगा। अगर सिर दर्द किसी को हो और पुराना सिर दर्द हो, उसमें भी सर्वांगासन बहुत लाभ करता है। अगर किसी का मन बहुत बेचैन रहता हो, घबराहट रहती हो, तो सर्वांगासन के नियमित अभ्यास से वो भी दूर होता है। तो इस प्रकार नर्वस सिस्टम पे इसके लाभदायक प्रभाव देखे गए हैं। ईएनटी प्रॉब्लम की बात करें तो किसी के गले में बहुत बार बार इन्फेक्शन होता हो, खांसी, थोड़ा सा मौसम बदलाव से खांसी आ जाती हो, फ्लू होता हो, सर्दी हो जाती हो या फिर भारीपन रहता हो, तो समस्या जल्दी ठीक हो जाती है या फिर ऐसी समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि पूरे ईएनटी नाक, कान, गले के क्षेत्र में ब्लड सप्लाई अधिक होने से ये हमारे अंग स्वस्थ रहते हैं। बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। जिनको भी अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, यानी आपकी अगर सांस की नली में सूजन हो, आपकी सांस फूलती हो, ब्रेथलेसनेस हो या पैल्पिटेशंस हो, आपके दिल की धड़कन अनियमित हो, इन सब में सर्वांगासन बहुत प्रभावी है, क्योंकि पैर ऊपर करने से ब्लड सप्लाई लंग्स की तरफ अधिक हो जाती है। हमारा जो हार्ट है प्रॉपर ब्लड लंग्स की तरफ भेजता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे ढंग से होता है और ग्रेविटेशन के अगेंस्ट हार्ट को काम नहीं करना पड़ता, अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है। इसमें अगर आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग इंक्लूड कर दें, सर्वांगासन करते समय आप जब सांस लें तो पेट को फूलने दें और सांस बाहर निकालें तो पेट को पिचकने दें ड्यूरिंग प्रैक्टिस। इसको उदरीय श्वसन यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो जब सर्वांगासन के साथ आप अच्छे ढंग से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का जो विनिमय है, एक्सचेंज है लंग्स में, ये अच्छे ढंग से होने लगता है। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला। इसी तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन हो, यानी कब्ज की समस्या आजकल आम हो गई है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन हो, कोलाइटिस हो या अल्सर हो, इन सब में इसका लाभ बहुत देखा गया है। अगर कोई पाइल्स से बहुत अधिक पीड़ित हो, यानी किसी को बवासीर हो, तो इसमें भी इसका लाभ मिलता है। वो कैसे मिलता है कि मैं अगर खड़ा हूँ, कोई पेशेंट पाइल्स का इस तरह खड़ा है, तो लगातार दबाव पड़ रहा है उसके एनल एरियाज पे, गुदा द्वार पे। लेकिन जैसे ही आप ऊपर होते हैं तो थोड़ा देर आप क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ होता है और फिर जब आप खड़े होते हैं, जो वहां पे रुका हुआ ब्लड है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, संचार नहीं हो रहा है, आप उल्टा होते तो आपका पूरा ब्लड फ्लो नीचे की तरफ होता है। फिर जैसे ही आप खड़े होते हैं, ताजा ब्लड उधर जाता है, ऐसे में वहां की मसल्स हेल्दी होती हैं। तो पाइल्स के रोगियों के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है, आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, जननांगों की बात करें, तो सर्वांगासन इसमें बहुत अधिक लाभदायक है। जिनको नपुंसकता हो, जननांग ठीक ढंग से काम ना कर रहे हो, जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, महिलाओं में अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। अगर किसी को इस रीजन में हर्निया की प्रॉब्लम है तो उल्टा पोस्चर होने से उसमें लाभ मिलता है। लगातार इसका रेगुलर अभ्यास आपको करना है, ऐसी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह अपान वायु को भी प्रभावित करता है। अब अभी आपने देखा कि अलग अलग सिस्टम पे सर्वांगासन का क्या लाभ हो रहा है। इसके अलावा रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी आपके जीवन में आएंगे। जैसे आप प्रसन्नचित महसूस करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेंटल क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर स्टेमिना डेवलप होगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, अपने रेगुलर प्रैक्टिस में सही ढंग से अभ्यास करेंगे। एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि सर्वांगासन का अभ्यास कितनी देर करें। तो जो लोग नए हैं, आप सर्वांगासन के फाइनल पोज में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रुकें। 2-4 हफ्ते के बाद आप इसको 2-3 मिनट तक भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 मिनट तक इसमें रुकिए और फिर धीरे-धीरे वापस आ जाइए। आराम से करिए। काउंटर पोज का ध्यान रखिए कि उसके बाद आप भुजंगासन या फिर उष्ट्रासन कर लिया करें, तो आपको पूरा लाभ इसका मिलेगा। किसको नहीं करना चाहिए, यानी किन सावधानियों को ध्यान में रखना है।
तो ध्यान दीजिए, जिनका ब्लड इम्प्योर हो, अगर लगे कि आपके रक्त में अशुद्धि है, ब्लड प्योर नहीं है, तो इसका अभ्यास ना करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो उनको भी बहुत सावधानी से इसका अभ्यास करना चाहिए, या नहीं करें तो अच्छा है। जिनके स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, यानी गर्दन में दर्द हो, आप पट्टा लगाते हो, तो ध्यान दीजिएगा कि आप सर्वांगासन अपने चिन्ह को यहाँ लॉक करते हैं तो आपका ये दर्द बढ़ सकता है। अगर किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, कमर में दर्द हो, डिस्क स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, वो लोग भी जब पैर को उठाएंगे तो उनका दर्द बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी से ऐसे लोग करें। अगर दर्द बढ़ रहा हो तो उसका अभ्यास ना करें। ड्यूरिंग पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान भी इसका अभ्यास माताएं बहनें ना करें तो अच्छा है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो को पसंद किए हों तो इसको लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। नमस्ते।